In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear ninth class, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine with the physics of class ninth. In this lecture number 10, we will discuss numerical problems of unit number 2, kinematics. स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 काइनामेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ए ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब इसके अंदर उसने हमें ये कहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब वो 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड के लिए है। हमने क्या करना है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेन कवर करती है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब भी हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास गिवन डाटा होता है और रिक्वायर्ड डाटा होता है और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है, जो क्वांटिटीज गिवन है, इसके अंदर उसने हमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है और उसके साथ टाइम दिया है 10 सेकेंड। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है डिस्टेंस। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे गिवन डाटा की। अब गिवन डाटा की हेडिंग्स लगाएंगे यहाँ पे। हेडिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब टाइम 10 सेकंड का है। 10 सेकंड के बाद हमने बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। स्टूडेंट्स डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ। अब हम जो है वो देखते हैं कि जो इक्वेशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है हमारे पास और टाइम भी गिवन है। अब यहाँ पे एक हमने कन्वर्जन करनी है, वो कन्वर्जन ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड में है। हम देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम जो है वो पर आवर के हिसाब से जो है वो बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी कन्वर्जन करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 जो है वो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, किलो की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1000 है और एक घंटे के अंदर जितने सेकंड होते हैं वो हमारे पास 3600 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ जो है वो कट कर देंगे। 36 के साथ जो है वो कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 10 इसकी जो है वो वेलोसिटी है और दूसरे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10 टाइम है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास उसका जो डिस्टेंस आएगा वो 10 मीटर होगा। तो स्टूडेंट्स ट्रेन जो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है 10 सेकंड के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है 100 मीटर का। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 सेकंड। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से जो है वो स्टार्ट है। अब उसने 100 सेकंड के बाद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वहां पे उसका एक्सेलेरेशन जो बनता है वो कितना है, यूनिफॉर्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो उसने फाइंड करने को कहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड, हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। कौन सी स्पीड फाइंड करनी है, 100 सेकंड के बाद। अब हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा क्या है। स्टूडेंट स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो जीरो होती है।
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, और इसी तरह उसने जो डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का, तो हम किलो को यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स होगा वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर के। अब टाइम कितना है हमारे पास, वो है 100 सेकेंड का। जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, उसने कहा है कि 100 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसकी स्पीड जो है वो हमने जो है वो बतानी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो चीज फाइंड करेंगे वो वी एफ होगी, क्योंकि वी आई उसकी 0 है। स्टूडेंट्स वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जब भी हम कोई इक्वेशन सेलेक्ट करती हैं तो उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन है या नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास वी आई है, टाइम देखा जाए वो भी है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, और टाइम यहाँ पे हमने फिर अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स 100। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने ऊपर जो है वो देखा है कि डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के है। तो यहाँ पे 1000 हमने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इसका लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन को निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5000। अब 5000 को इधर हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट कर देना है। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वो इसको पुट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लगा दी है, इसी तरह वी आई की वैल्यू भी यहाँ पे लगा दी है, और टाइम हमारे पास जो 100 सेकेंड का था वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया। स्टूडेंट सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इसकी स्पीड आती है, जो इसकी वेलोसिटी आती है, वो हमारे पास वो 20 मीटर पर सेकंड आती है। तो वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाता है। ए कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इट्स एक्सेलरेशन एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये हाफ मिनट के लिए है, हाफ मिनट 30 सेकंड के लिए है। फाइंड द डिस्टेंस, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो डिस्टेंस है। ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। अब दो चीजें यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। जो चीज हम यहाँ पे देखते हैं गिवन में है वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन उसका है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम बनता है हमारे पास 30 सेकेंड का। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हाफ मिनट का जिक्र है तो हम इसको लिखेंगे 30 सेकेंड। अब जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, उसमें उसने कहा है कि डिस्टेंस फाइंड करें, और उसके साथ हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है। 10 वी आई है, 30 हमारे पास टाइम है, एक्सेलरेशन 0.2 है। यहाँ पे 30 का स्केयर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम का स्केयर है, 30 हमारे पास टाइम है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास 300 आया। फिर उसके बाद इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 90 आ जाता है। तो दोनों का सम किया तो 390 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को आ गया है। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड पार्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो फाइंड करने को कहा है, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू 10, 10 क्या चीज़ है, वी आई है, और एक्सेलरेशन 0.2 है, टाइम हमारे पास 30 है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो 16 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स
प्रॉब्लम नंबर 4 आ जाता है। ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. अब इसके अंदर उसने कहा है कि एक टेनिस बॉल है, उसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे हम एक बॉल को ले लेते हैं, बॉल को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जो है वो इसको हिट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, जब इसको हिट किया है तो हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसको हिट किया। तो उसने कहा है कि अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है वो अपवर्ड जाती है। इसके बाद इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाता है बॉल। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमने जो है वो ये देखना है कि वो मैक्सिमम कितनी बुलंदी पर जो है वो बॉल गया है। हाउ लॉन्ग इट, यहाँ पे उसने कहा है कि हमने टाइम फाइंड करना है, कौन सा विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, जब वो बॉल दोबारा वापस जमीन पर आकर गिरता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हम लिखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल जब नीचे से ऊपर गया है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास वी आई होगी 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 3 सेकेंड का। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 लिखी है। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है नीचे से ऊपर, तो तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे बाल को देखा जाए तो बाल जो है वो फ्री फॉल जो है वो मूव कर रहा है, तो अंडर दी ग्रेविटी है, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो हम लेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड स्केल लेंगे, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इसलिए जो है वो अप्लाई किया है, ये नेगेटिव साइन, क्योंकि जब कोई चीज जो है वो जमीन से दूर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे लेते हैं हम रिक्वायर्ड डाटा में। रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास होगा हाइट। उसने कहा है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। स्टेटमेंट के अंदर उस ये कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो उसकी कितनी होगी। उसके बाद टोटल टाइम के उसको नीचे से ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स नीचे से ऊपर गया बाल, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टोटल जो है वो कितना टाइम जो है वो उसको लगेगा नीचे तक पहुंचने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइट फाइंड करेंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर से। हम इसको जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 - 10 और यहाँ पे h हमने हाइट फाइंड करनी है। वी एफ का स्केयर, वी एफ यहाँ पे हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास 30 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम स्केयर को जो है वो ओपन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -900 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -20h। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसकी जो हाइट बनेगी मैक्सिमम वो 45 मीटर होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो अंडर द ग्रेविटी होगी, जब बॉडी मूव करती है तो तब हम यहाँ पे अंडर द ग्रेविटी वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्केयर। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है टाइम। तो स्टूडेंट्स, एच है 45, वी आई हमारे पास 0 है, टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे 1/2, इसी तरह जी, जी जो है वो हमारे पास 10 है, और यहाँ पे देखा जाए तो टी स्केयर, यहाँ पे हमने जो है वो टी स्केयर इसी तरह रखना है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्वेशन तो इसी तरह है। यहाँ पे जी की वैल्यू अगर माइनस अप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो तब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब वो ऊपर से नीचे आती है तो तब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है। तो अब ये जो बाल है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो
टाइम आ जाता है 3 सेकंड। अब उसने ये कहा है कि टोटल टाइम बताना है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो हम देखेंगे 3 सेकंड ऊपर से नीचे के लिए है, नीचे से ऊपर के लिए भी 3 सेकंड है, तो टोटल टाइम 6 सेकंड होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर उसने कहा है कि ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। फाइंड द डिसलेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, तो उस वक्त टाइम था 5 सेकंड का। अब नेक्स्ट जो है वो ये कहा गया है कि 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी जो है वो रेस्ट में आ जाती है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है, ए पार्ट में डिसलेशन, इट मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हमने फाइंड करना है। बी पार्ट में हमने टोटल डिस्टेंस इसका फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है वो वी आई होगी। यहाँ पे लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम T1 लिख दिया 5 सेकंड। पहला यहाँ पे हम T1 लिख रहे हैं क्योंकि 5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है। अब टाइम यहाँ पे लिखा T2 10 सेकंड। T2 लिख दिया ताकि दोनों टाइम्स के अंदर जो है डिफरेंस पता हो। इसके बाद स्टूडेंट 10 सेकंड पे उसने कहा था कि ये स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स के अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी जो होगी वो 0 होगी। फाइंड क्या करना है हमने, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कौन सा, नेगेटिव। अब टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर T2। T2 हमने यहाँ पे इसलिए जो है वो अप्लाई किया है क्योंकि 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप होती है। तो स्टूडेंट्स, जब उसको डिसलरेट किया गया है तो तब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0। वी एफ जो है वो हमारे पास जो है वो बनेगी, वो कितनी है, वो 0 है। और वी आई वो कितनी है, वो 40 है। अब 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद जो है वो स्टॉप होती है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम 10 लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इनकी वैल्यू जो है वो पुट की तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन आ जाता है इसका। इसके बाद हमने जो है वो स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पे एक फार्मूला है वी एवरेज का, तो वी एवरेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो डिस्टेंस फाइंड करने, एक 5 सेकंड के लिए, दूसरा है 10 सेकंड के लिए। S1 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे S1 के लिए स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, v मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 200 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाता है पहले 5 सेकंड के लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास बनेगा वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। हम वी एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे 40 पुट करेंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी 40 है, और वी एफ है हमारे पास 0। अब यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, दोनों को हम जो है वो यहाँ पे सम करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो S2 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। तो S2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 10 पे हम जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट T2 पे जो है वो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो S2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 200 मीटर। अब ये 200 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है स्टूडेंट्स 10 सेकंड। और इसी तरह जो है वो 5 सेकंड के लिए देखा जाए तो वहां पे भी इसने जो है वो 200 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला लगाया है S2 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इस फार्मूला से भी हम डिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हैं। एक है हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इससे भी जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वी आई टी। और इसके साथ जो है वो हम लिखेंगे +1/2 ए टी स्क्वेयर। अगर आप लोगों ने
इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है, तो वी आई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम टाइम भी इसका जो है वो लिखेंगे। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो कितना है, एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर यहाँ पे हमने निकाला है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास जो है वो इसका 10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वी आई हमारे पास कितनी है, 40 है। टाइम हमारे पास कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फार्मूला से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 400। अब माइनस माइनस क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो -4 है। तो -4 यहाँ पे हम जो है अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो 10 का स्केयर लेंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द स्केयर। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 10 का स्केयर लेना है। तो 10 का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 100। 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास इसका डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 200, और ये इक्वल बनेगा यहाँ पे 200 मीटर के। तो आप दोनों मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों मेथड से आप डिस्टेंस इसका निकाल सकती हैं। स्टूडेंट्स पहले के अंदर जो है वो हम सिंपल वीटी लगा देंगे फार्मूला, तो हमारे पास जो है वो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब S2 निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो वी एवरेज वाला भी ठीक है, और इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो ये भी ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसका, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। 200 प्लस 200 दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद 400 मीटर जो है वो उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने पहले 5 प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया। तो आप लोगों ने इन 5 के 5 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।